Learning is not just from the book. Sometimes history and the nature teach you better. हम अपने पुराने सभ्यताओं को अगर देखें तो हमें बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर हो जाती हैं। आज ऐसे हम एक ऐसी जगह विजिट करने आए हैं जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्यमय हिस्ट्री छुपा के रखी है अपने अंदर। इन दीवारों और इन पत्थरों में इतनी रहस्यमय बातें छुपी हुई हैं, ये हमारे आज के को राइटर आपको ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। सो लेट गेट द टूर विथ अस। बीजा मंडल, या यूं कह लो भारत का एक और अयोध्या, जो कि सृष्टि में गुजरे लगभग 1000 साल देख चुका है। बीजा मंडल मंदिर का जन्म होता है 11वीं शताब्दी के समय में, जिसे जन्म देता है परमार वंश। और कहा जाता है कि उस समय परमार वंश के शासक थे नरवर्मन। लोगों द्वारा कहा जाता है कि बीजा मंडल मंदिर, जिसे विजय माता मंदिर भी कहा जाता है, इसका निर्माण कभी पूर्ण हो ही नहीं पाया। आज भी शिल्पियों पर छोटी अपूर्ण कृतियां देखी जा सकती हैं, और संभवतः इसका कारण रहा होगा विदेशी शक्तियों का भारत की भूमि पर आक्रमण। और परमार वंश की बात करी जाए, 11वीं शताब्दी के समय पर जो विदेशी शक्तियां थीं वो थी दिल्ली सल्तनत, और उसके पश्चात विदेशी शक्ति आई मुगलों की। इसकी सुंदरता का जिक्र सर्वप्रथम महमूद गजनी के साथ आए एक विद्वान अल बरूनी ने किया अपनी किताब में, जिन्होंने बताया था कि यह मंदिर लगभग 104 फीट लंबा विशाल भव्य मंदिर था। वह आधा मील चौड़ा था, जिस वजह से मंदिर के कलश बहुत दूर से दिखते थे। कहा जाता था कि विदिशा, जो कि उस समय पर भेलसा कहा जाता था, कि हर एक कोने से मंदिर को देखा जा सकता था। अल बरूनी के दिए तथ्यों के आधार पर यह कहा जाता है कि इसे चालुक्यों द्वारा बनवाया गया था। चालुक्य राजा कृष्ण के प्रधानमंत्री वाचस्पति ने इसे विदिशा विजय के उपरांत बनाया था। जब उन्होंने विदिशा को जीता था तब यह मंदिर बनाया गया था। इसके पश्चात इस मंदिर पर पहला आक्रमण किया इल्तुतमिश ने, जिसने मंदिर को तोड़ा फोड़ा और शहर में लूटपाट की। लेकिन फिर भी मंदिर के श्रद्धालुओं ने मंदिर के हुए नुकसान को जोड़ा, दीवारों को जोड़ा और फिर से पूजा का आरंभ किया। लेकिन इल्तुतमिश के बाद आक्रमण रुके नहीं। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के खास मंत्री मलिक काफूर ने इस पर दोबारा आक्रमण कर दिया। इसके बाद महमूद खिलजी, बहादुर शाह ने इसे पूर्णतः नष्ट किया, और सबसे अंत में इसका अस्तित्व मिटाने के लिए औरंगजेब ने मंदिरों की शिलाएं, दीवारों को तोपों से उड़ा दिया। कहा जाता है 11 तोपों से मंदिर की दीवारों को, शिलाओं को नष्ट किया गया था, और आज भी तोपों के गोलों के निशान मंदिरों की दीवारों पर देखे जा सकते हैं। फिर मराठा ने, पेशवाओं ने इसका मस्जिद स्वरूप नष्ट कर दिया और पूजा फिर होने लगी। टूटी फूटी मूर्तियां थी, लेकिन लोगों की श्रद्धाओं की वजह से उन टूटी फूटी मूर्तियों की पूजा होने लगी। विदिशा से लगता है एक शहर भोपाल, जो आज के समय पे मध्य प्रदेश की राजधानी है, और भोपाल हुआ करता था नवाबों का राज। तो बताया जाता है कि यहाँ पर मुसलमानों की तादाद और संख्या बढ़ने लगी, जिससे इस मंदिर पर फिर से नमाजें पढ़ने जाने लगी। मस्जिद खड़ी हो गई, और यह मस्जिद आजादी के कई सालों बाद तक भी खड़ी रही। फिर 1965 के समय में कोई बाढ़ आई, जिससे मस्जिद की एक दीवार गिर गई और लोगों का हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों पर नजर आई। तो लोगों ने मंदिर की जांच के लिए आंदोलन किया, विद्रोह किया, मंदिर के अंदर जाकर देवी देवताओं की मूर्तियों को संरक्षित किया। इसके पश्चात एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ने भी यहाँ पर खुदाई करी और मंदिर के अवशेष पाए, जिससे यह तो सुनिश्चित होता है कि यह मंदिर ही था, और इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया था। लेकिन हिंदू और मुसलमानों के बीच हो रहे विवाद और दंगों के चलते इसे रोक दिया गया और स्टे लगा दिया गया, और इस समय इस केस पर स्टेटस क्यू के अंदर रखा गया है। मंदिर में कृष्ण लीला के दृश्य उत्कीर्ण किए गए। मंदिर में एक विशाल बावड़ी है, जो कि बहुत ही गहरी और विशाल है। इस बावड़ी का पानी कभी नहीं सूखता है, और लोग कहते हैं कि इस बावड़ी से
रायसेन किले की ओर एक गुप्त रास्ता गया हुआ है। लोगों का यह भी कहना है कि मंदिर बेतवा नदी के ऊपर बनाया गया था और यह मंदिर के नीचे आज भी बेतवा गुजरती है। मंदिर में दक्षिण सभ्यता के भी अवशेष मिले हैं, जो कि दर्शाता है कि भारत की अखंडता बहुत पुरानी है। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज आए तब भारत एक हुआ। हम पहले से एक थे और सोशल और कल्चरल थे। तो बीजा मंडल मंदिर पूरे भारत की ही एक अमूल्य धरोहर है और लोगों को इसे जानना चाहिए। आसपास की गली गलियां, हिंदू मुसलमान के विभाजित मोहल्ले काफी कहानियां दर्शाती हैं। ऐसा कहा जाता है इन गलियों का भी एक अपने आप में रहस्य है। कहा जाता है कि गलियों के एक किनारे हिंदू अथवा दूसरे किनारे मुस्लिम बसे हुए हैं। यह बंटवारा कहीं ना कहीं उस समय के दंगे मतभेद को दर्शाता है। तो काफी सारी चीजें हैं, पर फिर भी लेट्स होप फॉर द बेस्ट।